वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव ज्ञान भक्ति। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में। आषाढ़ पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा कब है? 10 जुलाई को या फिर 11 जुलाई को? इसी के साथ हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस पूर्णिमा का क्या महत्व होता है और साथ में हम कुछ उपाय भी जानेंगे। तो आप इस पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं जो अपनी कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग में हर माह की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो गुरु के प्रति आस्था, श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रकट करने का विशेष दिन होता है। यह तिथि गुरु पूर्णिमा, वेद व्यास जयंती और चंद्र पूजन जी से अनेक पर्वों से जुड़ी होती है। आइए जानते हैं कब है गुरु पूर्णिमा। पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को देर रात को 1:36 पर होगी और अगले दिन 11 जुलाई देर रात को 2:06 पर इसका समापन होगा। इसके अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा या फिर गुरु पूर्णिमा का पर्व 10 जुलाई को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 4:10 से लेकर 4:50 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर 12:54 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर में 12:45 से लेकर 3:40 तक रहेगा और गोद होली मुहूर्त शाम को 7:21 से लेकर 7:14 पर रहेगा। चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो रहेगा 7:20 से। आइए जानते हैं पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान, सद्र वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं, भगवान विष्णु, वेद व्यास जी और उनके गुरु को नमस्कार करें। यदि गुरु साक्षात उपस्थित हैं तो उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। चंद्रमा के दर्शन के बाद दूध, चावल और जल से अर्घ्य दें। इस दिन गुरु मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करें। व्रत रखने वाले दिन में फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन व्रत का पारण करें। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जो अपने जीवन के आध्यात्मिक और सांसारिक गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का दिन होता है। मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों का विभाजन कर उन्हें व्यवस्थित किया और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की। शिष्य इस दिन अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। इस साल आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान एक ही दिन 10 जुलाई को होगा। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का सूर्योदय और चंद्रोदय दोनों एक ही दिन 10 जुलाई को हैं, इसलिए व्रत, स्नान और दान एक ही दिन होंगे। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। उस दिन इंद्र योग प्रातःकाल से लेकर रात को 9:38 तक रहेगा। इसके बाद वेदधृति योग बनेगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूरे समय पूर्वाष्टा नक्षत्र है, जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा का सा पाताल लोक में है। उस दिन भद्रा सुबह 5:31 पे लगेगी, जो दोपहर 1:55 तक रहेगी। पाताल की वृद्धा का अशुभ प्रभाव नहीं होगा। इसमें आप पाठ पूजा कर सकेंगे। आइए जानते हैं कुछ सरल विशेष उपाय, इससे आप अपने जीवन की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर हो सकती है। पारिवारिक कलह से छुटकारा पाने के लिए अगर आपके घर में अक्सर बेवजह तनाव या विवाद की स्थिति बनी रहती है, तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शांति लाने के लिए बहुत शुभ है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की श्रद्धा से पूजा करें। भगवान विष्णु को सफेद चंदन का तिलक लगाकर भगवा परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। साथ ही शाम को घर में दीपक जलाना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। धन लाभ के लिए आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। पूजा में माँ को लाल फूल और खीर अर्पित करें और कनक धारा स्रोत का पाठ करें। यह उपाय धन संबंधी परेशानी को दूर करता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। इस दिन विधि विधान से पूजन करने से जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। पूर्णिमा पर 11 पोड़ियों पर हल्दी लगाकर उन्हें माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और उनके समक्ष घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
पूजा के बाद इन कौड़ियों को अपने तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। यह उपाय धन वृद्धि के साथ साथ सौभाग्य और स्थायित्व की संभावना बढ़ाता है। आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह कथा नकारात्मकता को दूर करती है और जीवन में सुख समृद्धि और शांति का संचार करती है। इसलिए इस दिन घर पर सत्यनारायण कथा का आयोजन जरूर करें। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर कच्चे दूध में चीनी मिलाकर अर्पित करें। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए पूर्णिमा के दिन ओम नमो भगवते नारायणा मंत्र का जाप 108 बार जरूर कर रही। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करें। माँ लक्ष्मी को 11 पीली कूड़े अर्पित करें, उस पर हल्दी से तिलक करें। इसके बाद सुबह इन पूड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख ले। मान्यता है कि इस उपाय से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए पति पत्नी में से कोई भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का अर्घ दे सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मण विष्णु जी की पूजा के दौरान उन्हें इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करें। मान्यता इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। पूर्णिमा व्रत के दिन आप संकल्प करके उपवास करें। प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी की पूजा के समय कमलगट्टा, कमल के फूल, लाल गुलाब, पीली कोड़ियां या फिर हल्दी लगी हुई सफेद कोड़ियां चढ़ानी चाहिए। यह माता लक्ष्मी के प्रिय वस्तु है। इसके साथ ही देवी लक्ष्मी को मखाने की खीर, बतासे या फिर दूध से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाएं। श्री शुक्ति या कंधर धारा स्रोत का पाठ करें। माता लक्ष्मी से जुड़े इन उपायों करने से धन संपत्ति और वैभव में बढ़ोतरी होती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद किसी पवित्र तिथि में स्नान करें या फिर घर पर ही स्नान कर लें। इसके बाद वस्त्र पहने अपने पितरों का स्मरण करके उनके लिए जल, काले तिल और पुष्प से तर्पण दें। पुष्प के अग्र भाग के पोरों से तर्पण देने से जल पितरों को प्राप्त होता है, इसे वे तृप्त होते हैं। तर्पण के समय आप कह सकते हैं, हे पितृ, आपको जल से तृप्त कर रहा हूँ, आप सभी से तृप्त हो, प्रसन्न हो। तर्पण के अलावा आप अपने पितरों के लिए घर पर भोजन बनाएं, फिर इसका कुछ अंश गाय, कुत्तों आदि को खिला सकते हैं। मान्यता ऐसा करने से वह भोजन पुत्र को प्राप्त होता है, इससे पितृ शांति को प्राप्त होते हैं और पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती। वह अपने वंश खुशी, जीवन, धन धान्य, संतान, पुष आदि का आशीर्वाद देते हैं। पूर्णिमा का संदर्भ चंद्रमा से है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर प्रकाशवान होता है। आषाढ़ पूर्णिमा व्रत की रात आप चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा को कच्चे दूध, पानी, सफेद फूल से अर्घ देना चाहिए। चंद्रदेव की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें। किसी गरीब ब्राह्मण को चावल, चीनी, सफेद और सफेद फूल, मोती, चांदी आदि का दान कर सकते हैं। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। मन शांत और स्थिर रहेगा। आप सही फैसले पर पाएंगे, तनाव नहीं होगा। अगर आप अपने घर परिवार में धन अन्न की बढ़ोतरी देखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आप 900 ग्राम चने की दाल लीजिए और उन्हें सत्यनारायण भगवान के चरणों से स्पर्श कराइए। इसके बाद उस चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। आप अगर अपनी सेहत को बेहतर बनाने रखना चाहते हैं तो अपनी अच्छी सेहत के लिए पूर्णिमा के दिन आपको प्रसाद के साथ थोड़ा सा आटा लेना है, उसे कढ़ाई में डालकर घी में भूनना चाहिए, साथ ही उसके थोड़ी सी शक्कर भी डालनी चाहिए। इस प्रकार आपको प्रसाद तैयार हो जाएगा। अब आप उस प्रसाद को कुछ केले के टुकड़े डालिए और उसे भगवान का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद बाकी बचे हुए प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों में और बाहर छोटे हुए बच्चों को बांट दें। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसे आप जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए पूर्णिमा के दिन आपको स्नान आदि के बाद सफेद कपड़े पहनकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए। भगवान को कटे हुए गोले के टुकड़े और मिश्री का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने काम जल्द पूरे होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आपको स्नान आदि के बाद थोड़ी सी रोली लेनी चाहिए। अगर 2-4 बूंदे घी डालना चाहिए। अब घी और रोली से अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद
रोली से अपने घर के मंदिर में बाएं और दाएं तरफ दोनों स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।